विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं महाराज। सु माने होता है सुंदर, दाम माने होता है धन। जिनका धन ही इतना सुंदर है, उनका धन क्या है? कृष्ण रूपी ही धन जिनका है वही है सुदामा जी महाराज। सुदामा जी का परिचय प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी लिखते हैं, कौन है? कृष्णस्यासि सखा कश्चित्। और सुदामा कोई साधारण नहीं है, कृष्ण की जो सखा है। अब कृष्ण कोई साधारण नहीं, ब्रह्म परमात्मा है, उस ब्रह्म के सखा है। और ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मणों में वित्तम मतलब उत्तम ब्राह्मण है। और सुदामा जी का जीवन कैसा है? विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुदामा जी के जीवन में आज तक कुछ ऐसा नहीं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। विरक्त हैं सुदामा जी महाराज। इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी के घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी सुदामा जी महाराज शांत नहीं, प्रशांत है सुदामा जी महाराज। आज तक सुदामा जी के जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। पर याद रखना, पति यदि कमाए धमाए सबसे ज्यादा यदि दुख होता है तो माँ को होता है। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी भले दुखी नहीं है, लेकिन सुदामा की पत्नी जो है सुशीला, उसको बहुत दुख है। यदि घर में अन्न या धन की कमी पड़ जाती तो माँ को सबसे ज्यादा दुख होता है, पत्नी को दुख होता है। सुदामा जी तो दुखी नहीं क्योंकि भगवान के नाम पे मस्त है, पर सुदामा जी की जो संतान है कभी भी उनको खाने के लिए तक नहीं मिलता है। यहाँ सुशीला बड़ी दुखी है कि मेरे पुत्रों को खाने के लिए तक नहीं है। इसलिए सुशीला के आंखों से बार बार आंसू आ जाते हैं। भगवान को जैसे लगा कि अभी तक मैंने अपने मित्र सुदामा के ऊपर कृपा नहीं की है। उसी समय भगवान कृष्ण ने एक साधु का रूप धारण करके आए और सुशीला के पास जैसे आए। सुशीला तो परम भक्त है साधु महात्माओं की। घर में कुछ खिलाने के लिए नहीं है, पर लेकिन जल से उनके चरणों का प्रक्षालन किया। जब जल से चरणों का प्रक्षालन किया, उस साधु ने जैसे भिक्षा में कुछ मांगा तो सुशीला ने कह दिया कि मेरे घर में तो कुछ देने के लिए है नहीं, मैं कहां से दूंगा। जो भगवान साधु का रूप धारण करके आए थे, भगवान उस साधु ने कहा, अरे देवी तुम्हें मालूम नहीं क्या, तुम्हारे घर में ऐसी कंगालता क्यों है? तुम्हारे पति का तो मित्र कृष्ण है, उसके पास तो एक बार जाओ मांगने के लिए। तुम यही 5 घर में मांगते रहते हो, उस परब्रह्म में से एक बार तो मांगो। सुशीला को आज मालूम हुआ कि मेरे पति परमेश्वर का मित्र कृष्ण है। आज तक सुदामा ने ये तक नहीं बताया महाराज कि मेरे मित्र कृष्ण है। और हम लोग तो महाराज यदि एक मंत्री के साथ में फोटो खिंचा दे तो हम तो खूब फैला देते, लेकिन सुदामा जी ने आज तक नहीं बताया अपनी पत्नी को मेरा परम मित्र कृष्ण है। अब जैसे ही सुदामा जी महाराज शाम को घर आए तो आज सुशीला ने चरण पकड़ लिए कि प्रभु आपने आज तक ये क्यों छुपाया कि आपके मित्र कृष्ण है? नन ब्रह्मण भगवतः सदा साक्षात् श्रिया पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षवः। सुशीला कहती तुम्हें मालूम नहीं है, वो कृष्ण कोई साधारण नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है। हमेशा तुम यहाँ हाथ फैलाते रहते हो, एक बार उस कृष्ण के पास तो जाकर हाथ फैलाओ। वो लक्ष्मी के पति हैं, यदि तुम एक बार उनसे मांगने के लिए जाओगे तो जरूर कुछ ना कुछ तुम्हें देंगे। सुशीला जब बार बार विनती करते हैं तो सुदामा जी कहते हैं कि मैं मांगने के लिए कैसे जाऊं। सुदामा जी ने जब सुशीला से बार बार कहा कि मैं मांगने के लिए कैसे जाऊं, और मुझे इतना भी मालूम नहीं कि कृष्ण रहता कहाँ है, क्योंकि पहले तो हम सांदीपनि आश्रम में साथ में रहते थे, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं कि कृष्ण कहाँ रहता है। सुशीला ने कहा कि मुझे मालूम है वो कहाँ रहते हैं। आस्ते धुना द्वारवत्याम, मुझे मालूम है वो द्वारिका में रहते हैं। और तुम द्वारिका यदि जाओगे उनसे कुछ मांगोगे तो जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे। सुदामा जी भी मन ही मन प्रसन्न हो गए कि मुझे द्वारिकाधीश के दर्शन होंगे। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे आज कृष्ण का जन्म, कृष्ण का दर्शन मुझे प्राप्त हो। सुदामा जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रखे हैं, पर जाने की जैसी तैयारी करते हैं तो सुदामा जी के घर में एक दाना खाने के लिए नहीं है।
सुदामा जी ने विचार किया कि जब किसी घर में जाओ तो कुछ ना कुछ तो ले जाना पड़ता है। रिक्त पाणि न गच्छेत मित्र गुरु देवता, शास्त्रों का नियम है यदि मंदिर में जाओ कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि अपने मित्र के घर में जाओ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि कहीं रिश्तेदारी में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने गुरुदेव भगवान के घर में भी यदि जाते हो तो खाली हाथ जीवन में नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी को लगा कि मैं तो अपने मित्र के घर में जा रहा हूं, कुछ तो उसके घर में ले जाऊं। सुशीला ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं ले आती हूँ, तुमको कुछ ना कुछ वहां ले जाने के लिए देती हूँ। सुशीला चल पड़ी। ननु ब्रह्मन भगवता सका साक्षात श्रियापति। सुशीला जैसे गई तो 5 घर में जाती है और याचित्वा चतुरो मुष्टिन पृथको तंडुल तंडुला। सबके घर में जाके और टूटे फूटे चावल जैसे सब देते हैं। 4 मुट्ठी चावल उसने कपड़े में बांधे। चैन खंडेन तान बद्ध्वा भ्रतरे पादादुपायन। अब तो सुदामा जी के घर में वस्त्र भी नहीं है कुछ बांधने के लिए, तो किस पे ले जाएं। एक सुशीला को एक वस्त्र मिल गया, वो भी फटा पुराना वस्त्र मिला। उसी में सुशीला ने उस चावलों को बांध दिया कि ले जाओ इसे। सुदामा जी ने उस पोटली को लिया और जाने जैसे लग गए थे। उस समय सुशीला ने कहा कि हे पति परमेश्वर, जब आप द्वारकाधीश को मिलोगे तो मेरा एक संदेश उन्हें जरूर पहुंचाना। ये संदेश कौन सा है? सुशीला ने कहा कि इस संदेश को जरूर द्वारकाधीश को बता देना। कौन सा? 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिनी मो। रोते हुए सुशीला ने कहा कि मेरे प्रभु द्वारकाधीश से एक बार बता देना कि प्रत्येक के घर में 2 एकादशी आती है महीने में, पर मेरे लिए तो हर दिन एकादशी रहती, कभी मुझे अन्न खाने को नहीं मिलेगा क्या? सुशीला ने यह संदेश तो सुदामा जी को दिया और सुदामा जी चल पड़े। पर जैसे सुदामा जी जाते हैं, भगवान द्वारकाधीश को लगता है कि सुदामा जी वहां से आते आते पूरा 1 साल लग जाए। इसलिए भगवान ने उसी समय वैष्णवी माया के द्वारा, जैसे सुदामा जी वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे, वैष्णवी माया के द्वारा सुदामा जी को उठाकर द्वारिका ले आए। द्वारिका में जैसे ही नींद खुली सुदामा जी की, देखा मैं कहाँ पहुंच गया। अभी तो मैं वृक्ष के नीचे सोया था, अभी कभी कहाँ पहुंच गया। उस दिव्य द्वारिका का जैसे सुदामा जी ने दर्शन किया, महाराज तो आश्चर्यचकित हो गए। द्वारिका कैसी द्वारिका है? आगे जैसे सुदामा जी बढ़े तो द्वारपाल खड़े थे। द्वारपालों से जैसे सुदामा ने कहा कि अरे द्वारपालों, यहाँ हमारे परम मित्र रहते हैं, उनका दर्शन मुझे मिलेगा क्या? द्वारपालों ने जैसे ध्यान से देखा, अरे इसकी फटी धोती पहनी है, न तो पांव में चप्पल है, इसका कोई मित्र यहाँ हो सकता है क्या? जैसे ही उन्होंने नाम निकाला, कृष्ण मेरा मित्र है, द्वारपाल समझ नहीं पाए कि कृष्ण कौन है, क्योंकि वहां तो द्वारिका नाथ कृष्ण बन गए हैं। उन्होंने कहा कि कृष्ण कौन है? तब सुदामा जी ने कहा कि वैसे उसका नाम बचपन में कृष्ण बोलते थे, वैसा उसका नाम मैंने ऐसा भी सुना है कि द्वारिका नाथ उसका नाम है। सेनापतियों के कान में जैसे पड़ा कि द्वारिका नाथ इनके मित्र हैं, जिनके शरीर पे एक धोती कपड़ा तक नहीं, इनके मित्र द्वारिका नाथ हैं। सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उसी समय एक सैनिक बड़े दयालु थे, उन्होंने कहा कि जरूर ब्राह्मण देवता है, इनका संदेश एक बार तो पहुंचाओ। और सैनिक दौड़ता हुआ गया और भगवान के पास जैसे गया, भगवान से कहा कि प्रभु, आज तक आपके इस दर पे बड़े बड़े देवी देवता आए, पर लेकिन आज मैंने ऐसी विचित्र विभूति देखी है जो आपको अपना परम मित्र बता रही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा परम मित्र कौन है मेरा? बताओ तो सही कौन है? वो नाम नहीं बताया उसने। उसी समय सैनिक ने कहा, शीस पगान झगातन में प्रभु, जाने को आई बसई की ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, पाया उपान की नई सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम।
जैसे सैनिक ने पूरा परिचय बताया कि उसके शीश में मतलब टोपी तक नहीं है और चरणों में कोई चरण पादुका नहीं है और धोती यदि पहने भी है वो फटी फाटी पहनी है और ऐसा बता रहा है कि द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक। सैनिक ने कहा ऐसा दुर्लभ विचित्र प्राणी खड़ा है कि जिसको देखकर हम भी आश्चर्यचकित हो गए। भगवान बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कौन है। पूछत दीन दयाल को धाम, भगवान ने पूछा हे द्वारपाल बताओ से उसका नाम क्या है। द्वारपाल ने कहा कि बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे द्वारपाल ने कहा कि उसने अपना नाम सुदामा बताया है, भगवान अपने सिंहासन से नीचे कूद पड़े और आज भगवान भूल गए कि मेरी चरण पादुका पहनी है कि पीताम्बर उड़ा है कि नहीं उड़ा है। भगवान दौड़ पड़े कि मेरा सुदामा कहाँ है और सुदामा सुदामा कहते हुए सुन नाम सुदामा अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागे। पग से पटपीत को दूर किया उलझे मणिमाल को तोड़ के भागे। भगवान सब द्वारपालों को भूल गए और दौड़ते दौड़ते नग्न अवस्था नग्न पांव की अवस्था में चल रहे हैं। सभी पटरानियां सोच रही है कृष्ण किसके लिए भाग रहा है। आज तक बड़ी बड़ी विभूति हमारे यहाँ आई, अभी तक कृष्ण ऐसा भागा नहीं, ये कौन सी विभूति आ गई। सब विस्मित होकर देख रही महारानियों से मुख मोड़ के भागे। आज रानियों से भी कुछ नहीं कह रहे। जब भी कृष्ण कन्हैया कहीं जाते थे तो बताते थे अपनी पत्नी को मैं यहाँ जा रहा हूँ। आज पत्नियों ने जैसे कृष्ण कन्हैया को भागते हुए देखा है, कहाँ जा रहे हैं। पद पादुका हीन विलीन हुए तुझ दीन कहाँ कर जोड़ के भागे। भगवान दौड़ रहे हैं सुदामा सुदामा सुदामा, लेकिन सुदामा जी द्वारपालों के आगे चिंतित हो रहे कृष्ण मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बार बार चिंतन कर रहे हैं। सुदामा को लगा कि वो तो द्वारिका नाथ बन गया, वो सच में मुझे मिलेगा क्या। जैसे वापस जाने की कोशिश करते हैं तब तक जोर जोर से चिल्लाते हैं भगवान हे सुदामा सुदामा। और जैसे भगवान की आवाज सुनी सुदामा ने जैसे पीछे मुड़े, उसी समय भगवान दौड़कर जाते झपट्टे से सुदामा को अपने हृदय से लगा देते हैं। जैसे सुदामा जी महाराज को अपने हृदय से लगाया तो सुदामा जी की आंखों से अश्रुपात आ रहे हैं। भगवान कृष्ण कन्हैया भी अश्रुपात कर रहे हैं कि आज इतने वर्षों बाद मेरा मित्र मिला है। हाथ पकड़कर ले जाते हैं और जिस सिंहासन पर स्वयं कृष्ण कन्हैया बैठते हैं उस सिंहासन में सुदामा जी को बैठा दिया। और जैसे सुदामा जी महाराज उस सिंहासन पे बैठे, भगवान ने आदेश दिया रुक्मिणी को, रुक्मिणी जाओ एक परात और एक लोटे में पानी लेकर आओ। पर जब तक रुक्मिणी भगवती परात और लोटे में पानी लाती थी, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोही। आये महासुख पायो सखा तुम आये इते न किते दिन खोए। भगवान ने कहा हे मित्र इतने दिन तक तुम कहाँ खोए थे। भगवान ने जैसे चरण देखे तो चरणों में इतने कंटक इतने कांटे लगे हुए हैं कि भगवान से नहीं रहा गया। अरे मित्र इतनी दुर्दशा तुम्हारी हुई और आज तक तुम मुझे नहीं बता पाए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान इतनी जोर जोर से रोने लगे कि भगवान की आंखों से गंगा और यमुना साक्षात बहने लग गई। भगवान के अश्रुपात आ रहे। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ऐसे भक्त वसन है कि भगवान के आज नैनों वाली आंखों से अश्रुधारा बह रही है और अपनी अश्रुधारा के माध्यम से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। जैसे रुक्मिणी भगवती दौड़ते हुए परात और लोटे लेकर आई, तब तक तो भगवान ने अपनी आंखों से ही सुदामा जी के चरणों को धुल दिया था। रुक्मिणी भगवती भी बड़ी आश्चर्यचकित हो रही। प्रीतो विमुंचत बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षणाः। धन्य है सुदामा जी महाराज, वो ब्रह्म परमात्मा अपनी आंखों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो रहा है। रुक्मिणी जी ने विचार किया ये कोई साधारण कैसा मनुष्य है ये। आज तक ब्रह्मा शंकर जी बड़े बड़े देवता आए, लेकिन कन्हैया को आज तक हमने ऐसे नहीं देखा। किमनेन कृतम पुण्यम भवदूतेन भिक्षुणाः
श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरितानि धमेन चाह। रुक्मणी जी मन में विचार करती है, कोई साधारण नहीं है जिसके चरण साक्षात परब्रह्म परमात्मा कृष्ण धो रही है। रुक्मणी से भी खड़ा नहीं रहा गया। उसी समय रुक्मणी ने कहा, जब मेरे पति परमेश्वर चरण धो रहे हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ सेवा करती हूँ। और देवी परिचर साक्षात चामर व्यजने नवा। भगवती रुक्मणी ने चामर ले लिया और उससे हवा कर रही सुदामा जी को। और जितनी भी पटरानियां हैं सब दौड़ कर आती हैं, ये कैसी विभूति है, सब कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं और भगवान चरणाओं का प्रक्षालन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समुदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूये इत्यंग्रेणुभिः। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सुदामा जैसा भक्त कोई बने तो सही। भगवान अपनी आंखों के आंसुओं से प्रक्षालन कर देते हैं। और सुदामा जैसा भक्त जब बनता है तो भगवान की प्रतिज्ञा है, अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूये इत्यंग्रेणुभिः। सुदामा जैसा कोई जब भक्त बन जाता है तो भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ने लग जाते हैं। क्यों? ताकि उसकी चरणों की धूल जो उड़े वो कम से कम मेरे मस्तक पे तो लगे। आज भगवान सुदामा की बड़ी नित्य सेवा कर रहे हैं। रात्रि का जैसे समय आया, रात्रि का समय में विश्राम कक्ष में सुदामा जी को लेटाया और चरण दबाने लग गए। सुदामा जी ने कहा, हे कन्हैया, ये पाप की गंगा मत बहाओ, चरण मुझे दबाने चाहिए आपके, आप मेरी चरण दबा रहे हो। भगवान कहते हैं, नहीं सुदामा, आज मुझे एक बार तो मौका दो चरण दबाने का। उसी समय भगवान ने पूछा, सुदामा जी, अभी ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्धे दक्षिणा समावर्तेन धर्मज्ञा भार्योढ़ा सदृशी नवा। भगवान सुदामा जी से कहते, हे सुदामा जी महाराज, आपका विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? सुदामा जी कहते कि भैया विवाह हुआ है, पत्नी भी बहुत अच्छी है मेरी पत्नी का नाम सुशीला, और जैसा नाम है वैसे गुण है मेरी पत्नी के। भगवान अपनी बचपन की याद दिला रहे, हे सुदामा जी, बचपन की याद है जब आप और मैं दोनों लकड़ी बीनने के लिए जा रहे थे, बहुत बरसात हो गई थी। उस समय आप कह रहे थे कि मेरे दांत कटर कटर कर रहे हैं, उस दिन की याद है। भगवान पहले की याद दिला रहे हैं जब भगवान सुदामा जी ऊपर बैठकर चने खा रहे थे, बल्कि भगवान के चने सुदामा जी ने नहीं खाए। कथा ऐसी आती है कि एक बार क्या हुआ, सांदीपनि की जो पत्नी है उसके घर में थोड़ा चने रखे हुए थे, क्योंकि सांदीपनि के घर में भी थोड़ा बहुत अन्न रहता है। और उनके शिष्य महाराज कृष्ण और सुदामा जी हमेशा जंगल जाते हैं और जंगल जाकर लकड़ी बीन कर लाते हैं। गुरु माँ तो गुरु माँ होती है, उनको लगा कि पुत्र आज खाएंगे क्या। उसी समय एक पोटली बांधकर उन्होंने अलग रख दी कि महाराज जब ये वन में जाएंगे कम से कम खाएंगे तो सही, दोनों तब तो लकड़ी लाएंगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि जैसे आए तो उन्होंने कहा कि भिक्षाम देहि माते। गुरु पत्नी को लगाई थी भिक्षा में, मैंने दुर्वासा जी को चने दे दे तो मेरे पुत्र, मेरे जो सुदामा और कृष्ण है वो भूखे मर जाएंगे जंगल में। इसलिए सांदीपनि की पत्नी ने मना कर दिया कि मेरे घर में कुछ नहीं है। दुर्वासा जी वापस लौट के नहीं है। पर दुर्वासा जी इतने सिद्ध संत है, उन्होंने जब दिव्य दृष्टि लगा के देखा महाराज, सुदामा जी के मन में वो पोटली दिखा दी कि घर में सब कुछ है, फिर भी कह रही कुछ नहीं है। सुदामा जी ने, दुर्वासा जी ने उसी समय हाथ में जल लिया और शाप दे दिया कि जो भी उस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। पर सांप की आवाज सुदामा जी के कान में सुनाई पड़ गई कि जो भी ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने विचार किया कि मैं इस कन्हैया को चने नहीं खाने दूंगा, मैं स्वयं दरिद्र बन जाऊंगा। यदि मैं दरिद्र बन गया तो केवल मैं अकेला हूँ दरिद्र बनूंगा, पर यदि ये कृष्ण दरिद्र बन गया तो पूरा ब्रह्मांड दरिद्र बन जाएगा, इसलिए मैं इसे चने नहीं खाने दूंगा। आज वृक्ष के ऊपर जैसे सुदामा जी महाराज बैठे तो सुदामा जी ने कहा कि मैं आज अकेले चने खा लेता हूँ। भगवान के बदले के चने नहीं खाए सुदामा जी ने। सुदामा जी ने भगवान का श्राप खा लिया, क्योंकि वो चने तो कृष्ण और सुदामा के थे। सुदामा जी को लगा कि इस ब्रह्म को मैं दरिद्र नहीं बनाना चाहता, इसलिए सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने भी स्वयं खा दिए। वो सुदामा जी महाराज की धन्य ऐसा ब्राह्मण जो भगवान का साप भी खा देता है। भगवान कहते हैं, सुदामा जी आपने अभी तक विवाह तो कर दिया, लेकिन भाभी जी सब घर में ठीक है,
और यदि तुम वहां से आए हो तो भाभी ने कुछ ना कुछ तो जरूर दिया होगा। सुदामा जी डरने लग गए, महाराज मैंने घर से लाया क्या, ये फटी धोती में मेरे चने बांधे, चावल बांधे हुए हैं, इसको इतना बड़ा राजा सजने खाएगा क्या। सुदामा जी लज्जित होने लग गए और सुदामा जी ने कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं लाया, क्योंकि लज्जित हो रहे इस चावल को सजने खाएगा द्वारिकाधीश। जब बार बार छुपाने की कोशिश करने लग गए तो कृष्ण कन्हैया ने कहा, अरे सुदामा भाभी ऐसा हो ही नहीं सकती, जो भाभी ने कुछ ना कुछ तो जरूर दिया होगा। भगवान कहते हैं, हे सुदामा मेरी प्रतिज्ञा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपृहितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा है सुदामा जी, कोई मुझे पत्ता चढ़ा देता है, फूल चढ़ा देता है, जल चढ़ा देता है, मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। और बहुत सारे पत्ते नहीं, एक वचन भगवान ने कहा कि एक भी पत्ता यदि मन भाव से मैं मुझे चढ़ा देता है मैं प्रसन्न होता हूँ। इसलिए सुदामा जी महाराज आपने कुछ तो लाया होगा। सुदामा जी ने कहा कि प्रभु मैंने कुछ नहीं लाया, क्योंकि लज्जित हो रहे सुदामा जी, ऐसे चावल को क्या खाएगा ये राजा। बार बार छिपाने लग गए। भगवान ने कह दिया, अरे सुदामा मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हारा हाथ ऐसे कर रखा है कि हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा है, मैं तब से तुम्हारे पाँव दबा रहा हूं, जरा थोड़ा हाथ भी दबा देता हूँ। सुदामा जी ने कहा कि नहीं 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 मेरे हाथ नहीं दबाने हैं। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं बिना हाथ दबाए नहीं रहूंगा। और भगवान जैसे हाथ दबाने लग गए उसी समय पोटली धड़ाम से नीचे गिर गई। जैसे ही चने की पोटली धरती में गिरी महाराज, उसी समय भगवान ने झपट्टा मारकर स्वयं जहार किमिद मिति पृथुको तंडुलान, भगवान ने छीन के उस पोटली को ले लिया। और भगवान ने सुदामा से कहा, सुदामा इतनी कीमती वस्तु को तुम छिपा रहे थे। उसी समय भगवान ने उस पोटली को खोला और पोटली से जैसे पहली मुट्ठी भगवान ने निकाली। इति मिष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयम जग्धुमा दधे तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्परा परिमेष्ठिनः। भगवान ने पहली मुट्ठी हाथ में ली और जैसे खाना प्रारंभ किया, पूरा त्रैलोक्य का साम्राज्य सुदामा जी को दे दिया। द्वितीयम जग्धुमा दधे, दूसरी मुट्ठी जैसे सुदामा जी लेते हैं, बहुत सारे बताते 3 मुट्ठी भगवान ने खाई, भगवान ने केवल एक ही मुट्ठी खाई, एक ही मुट्ठी में पूरा साम्राज्य दे दिया। और दूसरी मुट्ठी जैसे खाने लगे, तावत् श्री जगृहे हस्तम, जैसे दूसरी मुट्ठी खाने का प्रयास किया रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ दिया। रुक्मिणी ने कहा कि प्रभु आपने पूरी त्रैलोकी तो सुदामा जी को दे दी, क्या मुझे भी देना चाहते हो? आप ये क्या कर रहे हो? यदि मुझे भी तुमने सुदामा जी को दे दिया तो बड़ा मुश्किल हो जाए, फिर अकेले रहना बेटा। मनी मन में रुक्मिणी भगवती कृष्ण से कहती, प्रभु ये संत का दिया हुआ प्रसाद है और अकेले खाओगे तो कहीं आपके पेट में दर्द हो गया तो इसलिए सब मिलजुल कर इस प्रसाद को खाएंगे। तावत् जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। भगवती रुक्मिणी ने बात पलट दे कह दिया, प्रभु अकेले अकेले कच्चे चावल को आप खाओगे तो पेट दर्द हो जाएगा, इसलिए हम सब मिलकर खाते हैं। भगवान ने आदेश दे दिया, जाओ रुक्मिणी सब मिलकर इस चावल को खाओ। और भगवान ने आदेश जैसे दिया, रुक्मिणी ने सभी 16,108 पटराने को चावल के दाने बांट दिए। सभी उस चावल को खाकर बड़े आनंदित हो रहे हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान कृष्ण और सुदामा जी जैसे एकांत में गए, एकांत में जैसे आराम करने के लिए गए, तो अब सुदामा जी ने सुशीला की बात कह दी कृष्ण कन्हैया से, कन्हैया तेरे भाभी ने एक सुंदर संदेश दिया है, संदेश को तो सुन। और जैसे सुदामा जी संदेश देते कि सुशीला ने कहा है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होई, सो प्रभु दीन दयाल में नित्य प्रतिदीनी वो। सुदामा जी ने जैसे कहा कि सुशीला ने संदेश दिया है कि सबके घर में महीने में 2 एकादशी होती है, पर लेकिन मेरे घर में नित्य प्रति एकादशी होती है। हमेशा क्या हमें ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा? भगवान के आंखों से आंसू आ गए कि क्या संदेश सुशीला ने दिया है, कि इसके घर में अन्न खाने के लिए नहीं है। उसी समय भगवान के आंखों से जैसे आंसू आते हैं, भगवान ने सुशीला को प्रत्युत्तर दे दिया, हे भाभी होनी थी सोई हो गई, अब ना ऐसी हो
द्वादश हो। भगवान ने प्रत्युत्तर दे दिया, हे सुशीला भाभी, अब तेरे घर में एकादशी नहीं, अब तेरे घर में नित्य निरंतर द्वादशी होगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने यही बैठे बैठे संकल्प मात्र से जैसी अपनी द्वारिकापुरी है उसी प्रकार से एक सोने का महल सुदामा जी के लिए तैयार कर दिया और सुशीला को भी परम सुंदरी बना दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने सब कुछ दे दिया पर सुदामा जी को नहीं बताया कि मैंने क्या क्या दे दिया। दानी वही होता है। दीनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें याते नीचे नैन। हम लोग जब दान करते हैं महाराज अपनी गर्दन खड़ी कर देते हैं कि हमने दिया है, हमने दिया है। लेकिन रहीमदास जी महाराज एक ऐसे संत थे, वो जब भी दान दक्षिणा देते थे तो अपना सिर नीचे कर देते थे। कैसे करते थे? सिर नीचे कर देते थे। किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज रहीमदास जी आप इतना दान करते हो फिर भी अपने सिर को नीचे करते हो, ऐसा क्या है? रहीमदास जी ने कहा कि मैं कौन होता हूँ दान करने वाला? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला तो परमात्मा है, मैं कौन होता हूँ देने वाला? लोग भरम हम पर करें, संसार के लोग तो केवल भरम करते हैं इसने दिया है। याते नीचे नैन, इसलिए मेरे नीचे नैन किए रहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार से जैसे कृष्ण कन्हैया सुदामा जी के साथ में एकांत कक्ष में बैठे हुए हैं, सुदामा जी भगवान की उस दिव्य विभूति का दर्शन करते हुए कह रहे हैं, सुदामा जी और कृष्ण कन्हैया एकांत में बैठे हुए हैं और सुदामा जी उस द्वारिकाधीश के उस स्वरूप को देखकर बड़ी आनंदित हो रहे हैं। और सुदामा जी कह रहे हैं, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी मैं कब से खड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी, तालों की सेवा करते हुए आपके मध्य में द्वारका
तीन भजन बिहारी जी में कब से खड़ी मैया तू भले बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अगिया है क्या तू भले बिहारी जी में कब से खड़ी भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं ऐसा नहीं हाथ खड़े करके जिसको भगवान से प्रेम है हाथ खड़े करके ताली बजाएंगे ऐसा नहीं भाव से तुमसा और ना कोई सुंदर आगे बिहारी तुम बिहारी तुम करुणा करे तुमसा और ना कोई सुंदर आगे बिहारी तुम आगे बिहारी तुम करुणा करे मेरी तुमसे ही अखियाँ लड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी मेरी किया है जादू बड़ी बिहारी है कब से खड़ी किया है जादू बड़ी बिहारी जी है कब से खड़ी बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से सुदामा जी और कृष्ण जी का एक बड़ा सुंदर संवाद था। भगवान कृष्ण और सुदामा जी एकांत कक्ष में बैठे हुए हैं और सुदामा जी और कृष्ण जी दोनों अपनी बचपन की बातें कर रहे हैं। बोल कृष्ण कन्हैया